बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 15। माय डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है इसमें हम ना पूरे चैप्टर में 3 केमिकल इंडस्ट्रीज उनको स्टडी करेंगे। हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, सीमेंट है और पेपर है। तो हम आगाज करते हैं फर्टिलाइजर से। तो आइए बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में पहले हम ना फर्टिलाइजर्स, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना खादें, तो फर्टिलाइजर्स क्या है उनकी डेफिनेशन उसको देखते हैं। फर्टिलाइजर्स में द सब्सटेंसेस विच आर, फर्टिलाइजर यानी क्या है? फर्टिलाइजर आर द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल to make up the deficiency of essential elements like nitrogen, phosphorus and potassium required for the proper growth of plants are called fertilizers. फर्टिलाइजर की ये डेफिनेशन, इसमें चीदा बातें जरा उनको देख लें। इसमें स्टूडेंट आपके पास फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हम सॉइल में ऐड करते हैं ताकि हम एसेंशियल एलिमेंट की कमी को पूरा कर, टू मेक अप द डेफिशिएंसी, कमी को पूरा करना ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। कौन कौन से? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और भी कई हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए लाजमी हैं। तो सॉइल में प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनकी कमी, उसको पूरा करने के लिए जो हम कंपाउंड यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। अब अगर आप लफ्ज को देखेंगे ना, ये जो फर्टिलाइजर का लफ्ज है ना, बेसिकली ये फर्टिलाइज से निकला है। फर्टिलाइज, जरखेज करना, और फर्टिलाइजर्स जरखेज करने वाले, यानी वो कंपाउंड जो सॉइल को जरखेज करते हैं। अब जरखेजी कैसे आएगी? अगर हम कंपाउंड को सॉइल में ऐड करते हैं तो ये सॉइल में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी को पूरा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजर की बहुत सारी एग्जांपल है। इसमें हमारे पास मन्योर है, मन्योर, यूरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनिया है और बहुत सारी फर्टिलाइजर। स्टूडेंट, फर्टिलाइजर के बारे में 2-3 बातें, खादों के बारे में 2-3 पॉइंट्स। फर्टिलाइजर इनहेंस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलाइजर मट्टी की, सॉइल की कुदरती जो जरखेजी है उसको बढ़ाते हैं और रिप्लेनिश द केमिकल एलिमेंट्स टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय प्रीवियस क्रॉप। जब आप किसी भी जगह पे फसल उगाते हैं तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, फसल क्या करती है, वो जमीन में मौजूद इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अपने साथ ले जाती है। अगर एक जमीन में लंबे अरसे तक आप फसल उगाते रहेंगे तो उस जमीन में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जाती है और उन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से अब जो है ना प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स नहीं हो सकेगी। अब वो जो जमीन है वो अच्छी फसल नहीं दे सकेगी। तो हम क्या करते हैं, उस जमीन में, उस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए उनकी कमी को दूर करने के लिए हम उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करें, खादें डालते हैं। ये खाद उस जमीन में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, उसकी कमी को पूरा करती है। दूसरी बात, plants need nutrients from the soil for a healthy growth which are provided by fertilizers। तो यही बात हमने ऊपर की। माय डियर स्टूडेंट, ये वो चीजें हैं जो हम, फर्टिलाइजर की डेफिनेशन क्या है और फर्टिलाइजर्स क्या क्या एग्जांपल क्या है, और फर्टिलाइजर की ये मैंने 2 बुनियादी सी बातें लिखी। मैंने ना एग्जांपल में एक ये फर्टिलाइजर है मन्योर, इसका जिक्र किया है। अब व्हाट इज मैन्योर, मैन्योर क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है, इसको आइए हम पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैन्योर की डेफिनेशन में मैं क्या कहूंगा, एन ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड टू फर्टिलाइज लैंड। ऑर्गेनिक मटेरियल जो लैंड की फर्टिलाइज के लिए, यानी ये दिस वन इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फीसिस एंड यूरिन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक, दिस वन इज कॉल्ड। यानी अब जेन में बिठा लें, जो घरेलू पालतू जानवर हैं, डोमेस्टिक घरेलू लाइफ स्टॉक पालतू जानवर,
जिसमें गाय है, जिसमें भैंस है, जिसमें बाकी जो जानवर जो घरों में हम पालते हैं। अब ये जो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक है, इनका जो गोबर है, इनका जो यूरिन है, वो सारा मिलकर दैट इज कॉल्ड मैन्योर। और इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट मैन्योर इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। ये कुदरती खाद है और ये प्लांट फर्टिलिटी या सॉइल फर्टिलिटी उसको इनहेंस करने में मुआवन और मददगार साबित होती है। माय डियर स्टूडेंट, एक और भी बात याद रखें कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री नोन टू मैन, और ये एग्रीकल्चर के आगाज से ही मैन्योर को बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता। कहा जाता है कि तकरीबन 5000 BC से चाइनीज जो हैं वो मैन्योर को, ये जो गोबर वगैरह है, इसको बतौर खाद इस्तेमाल करते आए। तो ये जो मैन्योर है, दो बातें, दिस वन इज द नेचुरल फर्टिलाइजर, कुदरती खाद है, और ये बहुत माजी कदीम से इंसान इसको प्लांट्स सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मैं दोबारा कह रहा हूं, वी रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अहम सवाल है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हम ना वो न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर की शक्ल में हम सॉइल में ऐड करते हैं, अब वो दो तरह के हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपने माइक्रो और मैक्रो दोनों में डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स जो सॉइल फर्टिलिटी का बायस बनते, दे आर कॉल्ड माइक्रो। ये लफ्ज पहले भी कई दफा है। माइक्रो का मतलब होता है स्टूडेंट समाल, माइक्रो मीन समाल। मैं यूं कह सकता हूं, माइक्रो मीन थोड़ी मिकदार में, थोड़ी मिकदार। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट ग्रोथ के लिए कम मिकदार में चाहिए, दे आर कॉल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं आपको ना तीन बातें याद क्या रटवाना चाहता हूं। पहली बात, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये अपने नाम से इसका यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मिकदार में चाहिए फॉर द प्रॉपर प्लांट ग्रोथ, प्रॉपर प्लांट ग्रोथ के लिए, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत कम मिकदार में चाहिए, दे आर कॉल्ड माइक्रो। ये नाम से माइक्रो, स्मॉल, कम मिकदार। अच्छा, कितनी मिकदार में चाहिए? दे आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज रेंजिंग फ्रॉम 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यू भी पूछा जाता है, एमसीक्यू भी, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फी एकड़ कितनी मिकदार में चाहिए। तो ये 6 ग्राम से 200 ग्राम तक, ये किलोग्राम नहीं है, ये ग्राम है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो 6 से 200 ग्राम फी एकड़, पर एकड़, इस रेंज में क्वांटिटी में चाहिए, दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हैं कौन कौन से स्टूडेंट? दीज इंक्लूड बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। नाम याद रखने, बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 और क्लोरीन क्या आ गया 7। These 7 nutrients are called micronutrients। कितनी मिकदार में चाहिए? 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़। और ये जो पहली लाइन है वो उसके नाम से ही हमने अखज की। ये 3 बातें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर सवाल आए ना कि डिफरेंशिएट करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, तो जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आता है ना, तो टेबल की सूरत में आप आंसर देते। तो टेबल के एक तरफ आप ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे और इसके दूसरी तरफ, टेबल की दूसरी तरफ आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का हेडिंग देंगे और ये 3 पॉइंट बिल्कुल उलट करके लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे?
जरा आए उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहली चीज, ये मेरे पास लफ्ज मैक्रो आ गया। मैक्रो मैक्रो मीन लार्ज, लार्ज। माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज। MICRO, माई, आई, और इधर क्या है MA। तो माइक्रो मीन स्मॉल, थोड़ी मिकदार, और मैक्रो मीन लार्ज, ज्यादा मिकदार, ज्यादा मिकदार। अब चेंजेस देखने चाह रहा। माइक्रोन्यूट्रंस में दीज आर द न्यूट्रंस विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल। और ये दीज आर द न्यूट्रंस विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी लार्ज। बाकी मैंने पूरी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं की। इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द प्रॉपर प्लांट ग्रोथ, इन अ वेरी लार्ज अमाउंट फॉर द प्रॉपर, बाकी वही सेंटेंस। दूसरी बात, they are generally required in quantity ranging from, ये था 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़। यहां पे 6 ग्राम नहीं है, ग्राम नहीं है, यहां किलोग्राम आ गया। और वो क्या है 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम पर एकड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। मैंने कहा ना, जैसे वो MCQ पूछा जाता है, जैसे ये MCQ पूछा जाता है ना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट पर एकड़ कितने चाहिए तो इतने चाहिए, इस तरह यह भी MCQ पूछा जाता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर एकड़ कितने चाहिए, तो वो 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम चाहिए। ये भी MCQ पूछा। ये जो दो बातें आपको बता रहा हूं ना, ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा या MCQ आएगा। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या इंक्लूड है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर कितने एलिमेंट्स थे? 7। इधर गिन लो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो तीन आपने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस डिस्कस कर। पहला माइक्रो मैक्रो मीनिंग के लिहाज से, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट फॉर द प्रॉपर प्लांट ग्रोथ। ये कितने पर एकड़ कितनी मिकदार चाहिए? 6 ग्राम टू 200 ग्राम। लेकिन ये पर एकड़ कितने चाहिए? ग्राम नहीं, 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम। और इसमें these 7 elements are included in micro, और these 9 elements they are included in macronutrients। ये क्वेश्चन स्टूडेंट में बार बार कह रहा हूं, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट। MCQ भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह याद कर। रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की जरूरत क्यों पेश आती है? ये 2-3 बातें आपके लिए। एवरी कंपाउंड ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट कैन नॉट बी अ फर्टिलाइजर, यानी नाइट्रोजन का हर एक कंपाउंड बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं हो सकता। माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन के सैकड़ों की तादाद में कंपाउंड्स हैं, बल्कि हजारों की तादाद में कंपाउंड्स हैं। तो नाइट्रोजन का हर एक कंपाउंड बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, यूरिया इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। आपके पास अमोनिया इज अ कंपाउंड ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। तो यूरिया है, अमोनिया है, इस तरह अमोनियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड हैं जो बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के बेतहाशा ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही बात आप बाकी एलिमेंट्स के लिए भी कह सकते हैं। दूसरी बात, द डिजायर्ड एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन अ वाटर सोल्यूबल फॉर्म दैट इज रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट्स। अब आपके पास वो जो डिजायर एलिमेंट है, ये कंपाउंड में मौजूद होने चाहिए एक ऐसी शक्ल में जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर आसानी से हल हो जाए, ताकि प्लांट्स उसको आसानी से वहां से ले सके। द कंपाउंड्स एम्प्लॉयड एज फर्टिलाइजर, यानी वो कंपाउंड जिनको हम बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। ये वो कंपाउंड हैं जो बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं। इनकी क्या खूबी होनी चाहिए? द कंपाउंड एम्प्लॉयड एज फर्टिलाइजर शुड बी स्टेबल इन सॉइल एज वेल एज इन स्टोरेज, यानी वो कंपाउंड जिसको हम बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं
जैसे KNO3 है, अमोनियम नाइट्रेट है, दे शुड बी स्टेबल इन सॉइल, सॉइल के अंदर ये स्टेबल रहे, डीकंपोज ना हो, एज वेल एज इन स्टोरेज, और जब आप इसको स्टोर भी करें फिर वहां भी ये डीकंपोज ना हो। सॉइल के अंदर स्टोरेज टैंक में, जिसे हम सिलॉस कहते हैं, वहां ये स्टेबल फॉर्म में रहें, डीकंपोज ना हो, ऐसे कंपाउंड बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं। दैट इज इट शुड नॉट बी डीलिक्विसेंट, ये डीलिक्विसेंट ना हो, और सेट टू हार्ड स्टोरी मटेरियल विद टाइम। यानी ये दो बातें भी इसमें ज़हन में रखें, यानी आप ऐसे कंपाउंड को बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं जो सॉइल के अंदर या स्टोरेज पर स्टेबल रहें, डीकंपोज ना हो। और दूसरी बात, ऐसे आप कंपाउंड लें ये डीलिक्विसेंट ना हो। अब डीलिक्विसेंट क्या है माय डियर स्टूडेंट? डीलिक्विसेंट कहते हैं जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करें और वाटरी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। मॉइस्चर अब्सॉर्ब करें, इतना मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लें कि वो मॉइस्चर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, एक सॉल्यूशन बन जाए, दे आर कॉल्ड द डीलिक्विसेंट। तो आप ऐसे कंपाउंड बतौर फर्टिलाइजर लें जो डीलिक्विसेंट ना हो। और दूसरी बात यह भी है, आप ऐसे कंपाउंड भी ना लें जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हार्ड मैस, हार्ड स्टोनी मैस में कन्वर्ट हो जाए और वो बाद में वाटर में डिसॉल्व भी ना हो। ऐसे कंपाउंड को बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना करें। माय डियर स्टूडेंट, इट शुड बी चीप टू मैन्युफैक्चर। ऐसे कंपाउंड बतौर फर्टिलाइजर लें जो कि जिनका बनना सस्ता हो, महंगे ना हो। माय डियर स्टूडेंट, आज का एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। अच्छी खाद की जरूरी खसूसियात क्या क्या हैं? दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आज के इस लेक्चर में मैं दो क्वेश्चन आपको दिए जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। एक, क्या कहा बोला, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड द सेकंड वन इज एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। क्या है? हमारी टेक्स्ट बुक में 7 प्रॉपर्टीज लिखी हुई, 7 क्वालिटीज लिखी हुई हैं एक अच्छी खाद की। पहली, द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट मस्ट बी रेडली अवेलेबल टू द प्लांट। यानी खाद की पहली जो गुड क्वालिटी है, गुड फर्टिलाइजर की जो पहली क्वालिटी है वो क्या है कि आप ऐसी खाद, अच्छी खाद कहलाएगी जिसमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है वो प्लांट्स के लिए आसानी से मुयस्सर हो। दूसरी बात, इट मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी से हल हो जाए, सो दैट इट थारोली मिक्सेस विद द सॉइल, ताकि ये मुकम्मल तौर पर मट्टी में मिक्स हो जाए। और तीसरी बात, इट शुड नॉट बी इंजोरियस टू प्लांट, ये प्लांट के लिए नुकसानदेह ना हो, खतरनाक ना हो। और इट शुड बी चीप, ये तो बुनियादी खूबियों में शामिल है कि अच्छी खाद, उसकी ये भी खुसूसियत है कि वो सस्ती हो। और फिर नंबर 5 पे, इट मस्ट बी स्टेबल सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर द लॉन्गर टाइम टू द ग्रोइंग प्लांट। ये तो ऊपर भी मैंने डिस्कस किया है कि ये सॉइल के अंदर, और जब आप उसको स्टोर करें तो इट मस्ट बी स्टेबल, डेस्टोराइड ना हो, डीकंपोज ना हो। इट शुड नॉट आल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल, ये मट्टी की पीएच को चेंज ना करे, पीएच को चेंज ना करे। प्लांट ग्रोथ एट अ स्टेबल पीएच, एट अ डेफिनेट स्टेबल पीएच, ये बात ध्यान में रखिए। और लास्ट पे, बाय रेन ऑन वाटर, बारिश या पानी के जरिए, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म, ये जो फर्टिलाइजर ये ऐसी शक्ल में चेंज हो जाए, पानी में हल होकर या बारिश उसके दौरान, विच द प्लांट कैन असिमिलेट इजिली, जिसको प्लांट आसानी से अब्सॉर्ब कर सके। माय डियर स्टूडेंट, दीज आर 7 क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। आप इनको याद करेंगे, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 15 उसका आगाज किया, और आज के लेक्चर में हम जो चैप्टर 15 में एक जो केमिकल इंडस्ट्री फर्टिलाइजर, हमने फर्टिलाइजर की डेफिनेशन पढ़ी, हमने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको पढ़ा, हमने मैन्योर को स्टडी किया, और हमने एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ इशारा किया, आपने उनको अच्छी तरह याद रखा।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।